पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने रिज मैदान शिमला में कहा, कांग्रेस सरकार का कार्यकाल रहा निराशाजनक। उन्होंने कहा कि भले ही कांग्रेस सरकार 1 वर्ष का जश्न मना रही है, लेकिन उन्होंने 1 वर्ष में कुछ भी कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज भी जनता अत्यधिक परेशान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जो 10 गारंटियां लेकर सत्ता में आई, उनमें से कोई भी गारंटी पूरी नहीं की। सभी की सभी गारंटियां आज लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कोई भी गारंटी पूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि भोली भाली जनता को ठग कर कांग्रेस सरकार ने सत्ता हासिल की है, जिसका खामियाजा उन्हें लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आज हमारे बीच मौजूद है पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज जी। जानना चाहेंगे खासकर जिस तरीके से कांग्रेस सरकार को 1 वर्ष पूरा होने को आ गया है और खासकर देखा जा रहा है जिस तरीके जो 10 गारंटी थी उनमें से कितनी गारंटियां पूरी हुई है। जी सर, आपका स्वागत। जानना चाहेंगे जिस तरीके से अब जो 11 को ये अपना 1 वर्ष बनाने जा रहे हैं और खासकर कितनी इन्होंने गारंटियाँ पूरी की हैं। हिमाचल प्रदेश में श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार का 1 वर्ष पूरी तरह से जो है निराशाजनक रहा है और जिसे मैं कहूँ कि ये एक फ्लॉप सरकार है और फ्लॉप शब्द भी कुछ ज़्यादा होगा। वास्तविक सरकार नाम की चीज़ को दिखाई नहीं देती। गारंटियों के नाम पर जो है वो कांग्रेस ने कभी 1952 से जब से सरकारें बनी है मैनिफेस्टो जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। वो एक बार मैनिफेस्टो बनाती है इलेक्शन के टाइम और उसके बाद उसकी तरफ देखती भी नहीं है। इसी प्रकार से जो इन्होंने नई रिवायत गारंटियों की प्रारंभ की थी, जो भूपेश बघेल से शुरू होकर के हिमाचल में भी चली और 10 गारंटियां का इन्होंने खूब प्रचार किया पिछले वर्ष चुनाव के समय। उनमें से कोई भी गारंटी पूरी नहीं की। ओपीएस जिसको कहते हैं कि वो पूरा किया है, वो भी वास्तव में पूरा नहीं हुआ है। कल ही मैं एम्प्लॉयज़ लीडर्स के जो है बयान सुन रहा था, उसमें जो उनको सहूलियतें मिलनी चाहिए, जो लीव एनकैशमेंट इत्यादि की जो चीज़ें थी वो कुछ भी नहीं मिली है और वास्तव में ये पैसों का रोना रोते आ रहे हैं और जो पैसों का रोना भी है वो भी इनकी सरकार का किया हुआ है। 1990 में 9th फाइनेंस कमीशन के बाद हिमाचल प्रदेश की प्रॉब्लम क्रिएट हुई। कांग्रेस के नेता जो राज्यसभा में उपनेता थे, उनके एनकेपी साल में उसके अध्यक्ष थे वीरभद्र सिंह जी की उनके साथ बनती नहीं थी और उस समय के फाइनेंस सेक्रेटरी एमके काव थे। उन लोगों के कारण जो है वो उस समय जो हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रांट बंद कर दी गई थी, उसके बाद ये प्रारंभ हो गई और शुरुआत ही वीरभद्र सिंह जी ने की थी कर्ज लेने की। अब कर्जा तो लिया जाता है लेकिन हर सरकार लेती है। वीरभद्र सिंह जी भी चाहे धूमल जी रहे हैं, चाहे ठाकुर जयराम भी रहे हैं, लेकिन प्रदेश के काम नहीं रुकते थे। आज कंप्लीट बंद है, पूरे प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जो बरसात में यहाँ पर जो है नुकसान हुआ था उसको भी ठीक करने में जो है वो बहुत मुश्किलों का सामना है। अधिकांश काम उनके हो रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट हैं या फिर PMGSY के अंतर्गत पैसा जो आया उसमें काम हो रहे हैं। या शिमला सिटी में आप देखें तो स्मार्ट सिटी के जो काम हमने प्रारंभ किए थे वही आज चल रहे हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए सरकार में जो PCC चीफ है वो कहती है मुझे 1 साल के जश्न का मालूम नहीं है और दूसरी तरफ जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी 1 साल का जश्न मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। और फिर आप देख सकते हैं कि कांगड़ा जिला में चुनाव हो रहा है, इनका 1 वर्ष का जो उत्सव है उसमें कांगड़ा जिला के मंत्री को जो हैं उनको इंचार्ज नहीं बनाया उस रैली का। इन्होंने किन्नौर से जो है वो रैली का इंचार्ज बना दिया है। मतलब ये 2-3 लोग हैं जिनके ऊपर जो है वो ये सारा दारोमदार जो है वो अपना रखना जो है कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो है ये सरकार हिमाचल प्रदेश की आज तक की सबसे नालायक और नाकाम सरकार रही है।